वो चर्चा में और मीडिया में रहने के लिए जस्ट लाइक एक राखी सावंत जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। नमस्कार, मैं सुनील भारती। आज जो हमारे साथ शख्स बैठे हुए हैं, ये भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, प्रोफेसर जवाहरलाल सर जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैं इधर-उधर की बातें नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट पे आऊँगा। सर, यहाँ आने से पहले भागलपुर एक चैलेंजिंग यूनिवर्सिटी था और यहाँ आने से पहले आप को क्या लगता था कि मैं उस स्थान पे पहुँचकर जितने भी बैकलॉग है, जितने भी परीक्षा का जो काफ़ी लेट से होती है, तो बहुत सारे मन में आपके सवाल चल रहे होंगे सर? मेरे मन में कुछ सवाल नहीं चल रहे थे। मैंने जीवन में केवल चैलेंजेस देखा। जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैं वेल प्रिंसिपल था, मैं प्रो वाइस चांसलर रहा, तो दो यूनिवर्सिटी में रहा, मुंगेर यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर भी बना तो यहाँ का बना तो वहाँ का भी चार। तो मगध में तो और चैलेंजेस थे। तो चैलेंजेस रहते हैं जीवन में, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके लिए मैनेजरियल ट्रिक्स है ना, कि आप कैसे काम करते हैं। आप सारी चीज़ों पर, आपको छोटी से छोटी चीज़ों पर निगाह रखनी पड़ती है। शायद इसलिए आपको मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है। बहुत धन्यवाद। ऐसा है, क्योंकि मैनेजमेंट तो मैंने पढ़ा ही है ना, लेकिन मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं अपना पूरा टाइम टेबल मैं फिक्स करता हूँ। आज से नहीं, बहुत शुरू से ही मेरी आदत रही है और उसकी पूरी प्लानिंग कर लेता हूँ कि आज ये काम करना है तो करना है, और उस तरह से कर रहा हूँ। जितने भी करीब अभी 20-22 हज़ार रुपये डिग्री जो है 20,000 डिग्री पर साइन हो गया है और छात्रों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है कि छात्र दरबार लगा चुका हूँ, तो सोमवार से बुधवार तक वहाँ एप्लीकेशन जमा होता है। बीफे और गुरुवार और शुक्रवार उसका प्रोसेसिंग होता है। शनिवार को छात्र दरबार में सारी समस्याएं। लेकिन सर, कुछ लोगों का तो कहना है कि जिस तरीके से आपका काम करने का स्टाइल है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जो आप डिसीजन लेते हैं, तो लोगों का ये है कि आप हिटलर की तरह काम कराते हैं। ऐसा है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन दो तरह से चलता है, बाय इंड्यूसमेंट एंड बाय डायरेक्शन। बाय इंड्यूसमेंट का मतलब हो गया भाई कर दो यार थोड़ा सा, और बाय डायरेक्शन का मतलब हो गया कि जो मैंने आज दिया काम करने का, और आज का अगर है किया हुआ आपका असाइन किया कि आज दिन भर में इतना करना, तो आपको करना है। इसीलिए लोग मुझे कहते हैं कि ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहेगा तो जितना यह पीछे विश्वविद्यालय था और 7-8 साल में वही थोड़ी है, बहुत सारा था, पेंशन था, ये है वो है, समस्या ही समस्या है जब मैं आया तो। लेकिन सभी को मैंने ये किया। आप समझ सकते हैं कि मैं तो यहाँ अकेले रहता हूँ, तो सुबह 6 बजे से लेकर के कम से कम 12 बजे तक काम करता हूँ, मतलब ऑफिस और रेजिडेंस मिला करके, तब समस्याएं कुछ कम हुई हैं। मैं ये नहीं कर सकता कि समस्याएं समाप्त हुई हैं, लेकिन पीछे की समस्याएं बहुत कुछ हम लोग निकालें। क्या लगता है सर कि जिस तरीके से आप सेशन लेट चल रहा है और जो बैकलॉग है, तो आपके आपके ये निर्णय पर जो नियम आप बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सारे जो एग्ज़ाम टाइम पर हो, स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, तो ये कंटिन्यू रहने वाले हैं कि आपके जाने के बाद जो पुराने धर्रा पर भागलपुर यूनिवर्सिटी था, वो फिर आ जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी तक मैंने मोस्टली एग्जामिनेशन जितने बैकलॉग था ले लिया है। आज भी राजभवन से चिट्ठी आई है, जस्ट आज रिपोर्ट आज देना है शाम तक, कि अभी तक जितने पीछे की जो एग्ज़ाम थे वो कौन कौन ले लिए। मोस्टली हम लोग कर लिए। पहले हम लोग टारगेट दिए थे दिसंबर 2023 तक का पीछे के एग्जामिनेशन का, लेकिन अभी जो है जब से ये गजट आया है उसमें हमको सितंबर 2023 तक ही कर लेंगे, 3 महीना पहले पीछे वाले, तो सितंबर तक ये कर लेंगे। और ये जो रेगुलर शिक्षा, अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, तो नेचुरली वो तो समय पर एडमिशन हुआ और समय पर ही एग्जामिनेशन होगा, समय पर रिजल्ट होगा, तो सारा उसमें कोई आदमी, पूरे बिहार का एक डेट होता है, इसलिए करेंट वाला तो ठीक रहेगा और जो पीछे वाला था वो हम सितंबर तक कर देंगे। अभी तक मैंने काफ़ी परीक्षाएं ली हैं और मैं समझता हूँ एक महीने में 3-4 का रिजल्ट भी आ रहा है, छोटा बड़ा भी। से शिक्षा के स्तर में तो काफ़ी सुधार हुई है, लेकिन कुछ जैसे भूटा हुआ और कुछ मैंने ऑलरेडी
कुछ आपत्ति यानी कुछ विपरीत नेगेटिव जो बातें होती है वो काफ़ी आपके विषय में या जो होता है, तो क्या लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि क्योंकि आप लगातार निरंतर जो है अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, यहाँ जो भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय है, बाद में शुरू में तो मैं एकेडमिक आदमी हूँ और बड़ी सरल स्वभाव का हूँ, सिंपल स्वभाव का। और मैं खासकर जिस कास्ट से आता हूँ पूरे बिहार में 1 से 2% लोग हैं। तो यहाँ पर कुछ खास फैक्टर भी है, बाहर लोग वो सब भी वह भी दृष्टिकोण है, लोग देखना नहीं चाहते या ऐसा करना चाहते हैं। और कुछ लोग तो जान करके कूद जाते हैं, अच्छा काम करो। फिर भूटा के महासचिव के बारे में चूँकि आपने क्वेश्चन कर दिया, तो वो तो उनका जो भी आरोप था कि मैंने राजभवन को गुमराह किया, वो 100% गलत था। मैं इसीलिए तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। राजभवन में बहुत सारे कंप्लेन पेंशन से संबंधित गए थे। मैंने 19 कंप्लेन के अगेंस्ट में 19 का जवाब बना करके ले गया राजभवन में। वहाँ पर शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर हैं रेखा कुमारी जी, पहले वो तो देखी, महामहिम के आने के पहले उस मीटिंग में वो देखी और बोले कि वाह कितना अच्छा आपने बताया है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। खैर, जब महामहिम आए तो उनके सामने मैंने अपने सारे जवाब को रखा और सारी चीज़ें इतनी मोटी विथ एनेक्सर, सिर्फ जवाब नहीं होता है, उसका एनेक्सर लगा दिए, वो सारे लेकर के गए। अति प्रसन्नचित थे, हम लोग भी काफ़ी खुश हुए। उन्होंने शाबाशी भी दी कि वाह ऐसा करना चाहिए, बल्कि दूसरे विश्वविद्यालय के लोग थे, उन्होंने कहा कि आपको इनसे सीख लेनी चाहिए, टिप्स लेनी चाहिए कि कैसे काम किया जाता है। लोगों की परवाह नहीं करते हैं, लोग क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं करते। बाहरी आदमी मेरे विश्वविद्यालय के कार्यालय में क्या हो रहा है उसे क्या पता, उसे नेतागिरी चमकानी पड़ती है, तो वो चमका दे। मैं अब तो उसकी बातों पर ऐसे किसी भी नेता की बात पर ध्यान नहीं करता, कोई भी विद्यार्थी नेता है उस पर ध्यान नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ मैं अपना काम पर फोकस करता हूँ, और वह काम जो अधिनियम के तहत, परिनियम के तहत, विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत ही होगा वही काम करते हैं। अब देखिए, एक दिन मैं तो कोई विश्वकर्मा नहीं कि रातों रात कोई परिवर्तन कर सकता। महामहिम को यह भी मैंने कहा कि और जो छूटे बड़े हैं 1 महीना में हो जाएगा, इसको पूरा हो जाएगा। ये लोग क्या करते हैं ना कि जैसे आपको टिकट को ट्रेन पकड़नी है तो काउंटर पर लाइन में खड़े रहोगे कि एक ही साथ चल जाओगे 50 को, किसी का टिकट नहीं है, सब विदाउट टिकट हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब, मैंने जो काम की जो हमारी प्रणाली है आपको बताई, पर डे फिक्स करते हैं कि आज ये काम इतना है ना। और जो भी चीज़ मीडिया के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें हमें जानकारी मिलती है, मैं तुरंत उसी दिन एक्शन लेकर के और चाहता हूं कि उसको हम फिनिश करें। इसलिए बाहरी आदमी का मैं परवाह नहीं करता, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कहता है, सुन लेते हैं, लेकिन हम करते हैं वही है। राजनीति की जहाँ तक बात आपने की, कुछ ये भी है कि आगे आने वाले दिनों में आप राजनीति के तरफ अट्रैक्टिव हो सकते हैं। अभी ऐसी, क्योंकि मैनेजमेंट जिस तरीके का है और लगातार मैं जब से आप आए निरंतर मैं देख भी रहा हूँ, लोग भी देख रहे हैं, लोगों का कहना भी है। कुछ और भी सवाल है, इसके बाद मैं पूछूंगा आपसे कि कहीं ना कहीं राजनीति का एक आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो खूबी है कि किस तरीके से काम करना है। तो सर कहीं ना कहीं आगे आपको इसका राजनीति का कहीं ना कहीं आप उसे, ऐसा है कि आपको शुरू में ही बताया कि मैं बिल्कुल ही एकेडमिक आदमी हूँ। आज के भी दिन आर्टिकल मैं लिखता हूँ, आर्टिकल लिखने के चलते मैं कई कंट्री गया पेपर को पढ़ने के लिए, रिसर्च पेपर, और उसी आधार पर वीसी की नियुक्ति वगैरह भी होती है, क्योंकि उसमें देखा जाता है कि फॉरेन एक्सपोजर है कि नहीं, है ना। तो पढ़ाई के राजनीति का तो मुझे पहले ही ऑफर मिला था, है ना, शिक्षा प्रकोष्ठ का बिहार का अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। हम 1-2 दिन उस तरफ गए भी तो मुझे लगा कि मेरे लिए मेरे टेस्ट के अनुसार नहीं, मेरे टेस्ट, चूँकि राजनीति एक अलग चीज़ है और उसमें माहिर जब उसकी ओर सोचूंगा तो हमारा जो क्षेत्र है वो प्रभावित हो जाएगा। इसलिए अभी ऐसा नहीं क्षेत्र, अभी कुलपति का काम मिला है, मैं सोच रहा हूँ कि ये इसमें काम करूँ। हाँ, इतना ज़रूर है, इसमें 2 मत नहीं है कि जैसे दिल्ली से या और सारे जगहों से
जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी मतलब संपर्क करते हैं या वो कहते हैं कि हम लोग आपके लिए ऐसा कुछ सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो अभी ना हाँ कहे ना कहे, इसलिए नहीं कहे कि अभी हमको अपने दायित्व करने, जब खाली हो जाऊंगा तब उसके बाद में कुछ। एक लास्ट क्वेश्चन कि मीडिया में रहने के लिए लोगों से मैं मिलता भी हूँ, बहुत तरह के बात होते हैं, कुछ जगह पर मैं खड़ा भी होता हूँ तो वहाँ पे कुछ सुनने को मिलते हैं कि हमारे जो कुलपति साहब हैं वो चर्चा में और मीडिया में रहने के लिए जस्ट लाइक एक राखी सावंत जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, मीडिया मेरे पीछे होती है, मैं मीडिया के पीछे नहीं जाता। तो राखी सावंत की बातें गलत है? नहीं समझे, उन लोगों को लगता है, उन लोगों को लगता है कि ऐसा कुलपति तो जरूर आया जो शुरू ज्वाइनिंग के डेट से ही है ना, पूरा हर जगह चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, कॉलेज है ना, या कोई भी ऑफिस का काम है, पर डे इंस्पेक्शन करते हैं इधर। जैसे अभी मैं जा रहा हूँ केमिस्ट्री में अगर किसी मीडिया वाले को पता चल गया होगा तो पहले पहुँच जाते हैं लोग। तो ऐसा कोई शौक नहीं, काम जो अच्छा करता है नाम तो होना चाहिए ना कम से कम, और तो कुछ नहीं चाहिए जीवन में। ये थे हमारे सर भागलपुर के कुलपति सर। इन्होंने बताया कि मीडिया में रहने के लिए या मैं राखी सावंत नहीं बनने के लिए निरंतर मैं काम करता हूँ, लोगों का काम है कहना, और जब तक मैं रहूँगा भागलपुर में तब तक मैं इसी तरह काम करता रहूँगा। लोग क्या कहते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन भागलपुर